गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी धापजी तो गुरु कृपासी पाइया। अकहंरति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरुदेव है आपको अति प्रेम करता है। सद्गुरु जो है इस संसार में आपको दो ही प्रेम करते हैं, एक तो सद्गुरु, उसी को परमात्मा भी कहा जाता है। सद्गुरु कहो परमात्मा कहो एक ही बात है, और दूसरे या तीन कह सकते हैं। इस संसार में आपको प्रेम करने वाले तीन ही हैं, एक तो सद्गुरु है। तभी सद्गुरु कहते हैं सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम सब संसार। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी के अंदर ऐसे भाव क्यों आए? सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम सब संसार। और जो है आपको तीन ही प्रेम करते हैं, एक तो जो है सद्गुरु है, जो है पहला जो है प्रभु ईश्वर परमात्मा, दूसरा सद्गुरु है, तीसरा जो है संत जन है। संतान होते जगत में को जानत भगवान। कीट स्वान सम बीतता मानव मन जमान। शिष्य हमारी सब बड़ी कर्म गुणन बल भीद। शिष्य हमारी सब बड़े कर्म गुणन बल भीद। जीवन मुक्त कोई कोई बने कला भूमि पद वेद। आज सद्गुरु प्यारे प्यारे हंस हंसनी
अभी आपने कर्म की गति जो है के बारे में पूरा सत्संग आपने सुना। जो है अभी आपने पूरा कर्म की गति के बारे में आपने पूरा सत्संग सुने। स्वामी जी ने कहा कर्म की अति गहन गति है। अभी तक तो ये संसार बुझता ही नहीं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। ये वाणी से भी जो हम लोग कह देते हैं वह भी कर्म है। आप भेद को समझिएगा। जो हम इंद्रियों से कर्म करते हैं वह भी जो है कर्म है। आप भेद को समझिए। इंद्रियों से हम लोग कैसे कर्म करते हैं? हाथ से, पैर से, मुख से, लिंग से, सारे कर्म है। 9 द्वार से भी कर्म होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं जिसे कर्म होता है। ये तो आपको सबको मालूम है। ये बाहर है, हाथ है, पैर है, मुख है, वाणी है। 4 अंतःकरण और भी हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। अब अहंकार से क्या कर्म होता है? आप सदगुरु की हंस हो हानि हो, मन से तो आपको समझ में आता है। मन से हम जो मनन करते हैं, और बुद्धि से हम विवेचन करते हैं। मन से बुद्धि से, मन से जब हम जो है मनन करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम बनाता रहता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उसको झूठ बोलो, सच बोलो। आपको कहने का जरूरत नहीं है, वो देख ही प्लानिंग बना लेता है। वो मन है। बुद्धि जो है विवेचन करती है। अरे कोई बात नहीं, ये लोग बहुत कमाते हैं, थोड़ा ठग दिया तो क्या हो गया। स्वामी जी ने क्या कहा? कबीराया आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगी सुख होता है और ठगी दुख होय। कबीराया आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगी सुख होता है और ठगी दुख होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी कभी कभी जाने अनजाने में हो जाती है, वह तो पता नहीं। लेकिन जो हम जानबूझ करके जो ठगते हैं उसके लिए तो दिक्कत है भाई। वह तो कर्म बनेगा ही बनेगा। मन से भी कर्म होते हैं जो हम मनन करने लगते हैं। तो हमको जो है ये सब काहे लिए करना है? आपको रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया और रहने के लिए जगह मिल गई, फिर आपको क्या करना है इस संसार में? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, आप शांत रहो ना। किस लिए? हम लोग वाणी का भी बहुत गलत उपयोग कर देते हैं। क्रोध होना भी एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। कह तो दिया, लेकिन वो चित्त में गया, किसी का अंदर हृदय में प्रवेश कर गया, अब वो घाव बन जाता है। वो बहुत बड़ा घाव बन जाता है और बिना सदगुरु का मिटेगा नहीं। बिना सदगुरु का मिटेगा नहीं वह कर्म जो है, क्योंकि उनके पास धुलाई करने का जगह तो है नहीं। सदगुरु का चरण वो जाने नहीं, सदगुरु का चरण वो जाने नहीं। आप भेद को समझिएगा।
वो सदगुरु का चरण बूझे नहीं, आज भी उनके चित्त में पड़ा हुआ है, आज भी उनके चित्त में पड़ा हुआ है। भेद को समझिए, मिटता नहीं है वो। जाहि दी हसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कर्म जो है बहुत बड़ी जो है विषय है ये, जो स्वामी जी जो है कह रहे हैं, कर्मान किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन में सब जीव है, तीन प्रकार की ग्रंथ। आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी है। आपको भेद को बूझना पड़ेगा। अभी बहुत से संत जन है कह रहे थे कि हम लोग खेती में काम करते हैं, दुनिया भर के उसमें कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो क्या उसका भी पाप लगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, ये बहुत बड़ा लंबा विषय है। हम लोग खेती में काम करते हैं और दुनिया भर के कीड़े मकोड़े जो है मर जाते हैं, तो क्या उसका पाप लगेगा? अब विचार करो। तो वो पाप तो है ही, लेकिन आप बिल्कुल जो है बिना कर्म के आप इस संसार में रह नहीं सकते। भेद को समझिए। जो जानबूझ करके जो है हम लोग बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, मन से भी कर्म हो जाता है, मन से बुद्धि से विवेचन से भी कर्म हो जाता है, बुद्धि भी सही निर्णय नहीं देती है। तो मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त हो गया, चित्त से भी कर्म होता है। हम एक चीज निकालते हैं चित्त के अंदर से, आपको मालूम नहीं है भेद कुछ। इस संसार में हम लोग आर्मी में रहे हैं, परिवार से दूर लगभग है, तो आर्मी में लगभग लोग ऐसे आते हैं 90% लगा लीजिए, 100 में से जो है 20% ही लोग अपना फैमिली परिवार रखाता है, बाकी 80% जो है दूर ही रहते हैं। जहां जो है दो इकट्ठे होंगे, बस मेरी बेटी ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, बस वो शुरू हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आर्मी में हम लोग रहते थे तो बस एक का फोन आ जाएगा पत्नी का, बस बेचारा वो दिन भर दुखित हो जाएगा। जी आप भेद को समझना, कहां से कर्म हो गया। एक फोन घर से आ गया, अब बिना मतलब में जो है दुखित हो गया, दिन भर वो दुखित रहेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बहुत बड़ा विचित्र बातें हैं। और फिर शुरू हो जाएगा, जहाँ 4 इकट्ठा होंगे, 2 इकट्ठा होंगे, थोड़ा ज्यादा दोस्ती रहेगा, सब बातें मालूम हो जाती है। ये बंगाल के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, कौन जिला के हैं, अब उसका चित्त में उसकी पत्नी ने वहां से डाल दिया, अब बेचारे यहां दुखित हो जाएगा जो है। तो जहां 2 इकट्ठे हो जाएंगे तहां वो जो है बस झामर झूमर शुरू हो जाएगा। नौकरी तो यहां रह रहा है, लेकिन घर में जो है, आप भेद को समझिएगा, यही जो है कर्म है। अब आपको विश्वास नहीं होगा, अब एक संस्मरण सुन लो। देश की सीमा पर दुकानें उकानें नहीं होती हैं, आप भेद को समझिएगा। जो है देश की सीमा पर जो है वहां दुकान उकान नहीं होता,
तो जो है हम लोग नीचे से ही जाते हैं, पहाड़ों में तो एकदम नहीं होता। तो जो है कोई बोले भाई कोई सामान लेते आइएगा, किसी को हम लोग फोन करके ये पूछेंगे कि भाई हम तो आए हैं यहाँ, कुछ आपको चीज चाहिए तो बोल दीजिए। तो हम लोग यहाँ से दिल्ली से जहां भी रहते हैं वहां के आस पास से जो है चीजों को हम लोग ले जाते थे, यहां से चीजों को ले जाते थे। तो एक बड़े साहब थे बिहार के, वो भी रिटायरमेंट हो गए। मैंने बोला भाई आपको कुछ लाना है, ये झामर झूमर है, हम सत्संग के विषय से हट रहे हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो उन्होंने बोला कि एक ताला लेकर के आइएगा, आप भेद को समझना। तो मैंने जो है वो 20-25 रुपये का जो छोटा वाला ताला होता है वो लेकर के गया मैं, सच्ची घटना है। मैं सोचा इनको यहां ताला कहाँ लगाना है, वही अटैची उटैची में होगा। उन्होंने बोला आप आइएगा तो एक ताला लेकर के आइएगा। तो मैंने जो वही 20-25 रुपये वाले जो होता है ताला, मैं एक खरीद लिया। अब जल्दीबाजी में यही होता है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ताला जो इतना लंबा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ बताया नहीं। और ले करके मैं गया और मैंने उनको बड़े प्रेम पूर्वक दिया। तो हमारे ऊपर गुस्सा हो गए, हमारे ऊपर गुस्सा हो गए। मैं बोला भाई अजीब बात है, एक तो हमने अपना पैसा खर्च के ले आया, उतना दूर से ले आया, और आप जो है कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लाना था, वैसा लाना था। तो हमको आप बताते तो, क्योंकि बाजार भी ढूंढना पड़ता है हम लोगों को। आप लोग तो एक जगह रहते हो, सब पता रहता है, फलाने दुकान यहाँ मिलेगा, उसके यहाँ ये मिलेगा, वो महंगा देता है, वो सस्ता देता है, वो अच्छा है। लेकिन हम लोगों को तो मालूम नहीं होता। हर बार हर 2 साल में नया जगह, तब तक वहां जान पहचान होती है, तब तक पोस्टिंग। तो जो है मैं बोला आपको कैसा ताला चाहिए? अरे बोला वो जो है हमारा घर में जो है ना, जो गेट है उसके लिए वो ताला चाहिए। मैं बोला आप यहाँ देश के बॉर्डर पर बैठे हैं कि घर में बैठे हुए हैं? अब वो तो मन के बारे में जानते नहीं, बुद्धि के बारे में जानते नहीं, चित्त के बारे में जानते नहीं, अहंकार के बारे में जानते नहीं, मन कैसे काम करता है उनको इसका बोध तो है नहीं, क्योंकि वो सदगुरु की साधना तो करते नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को जो है बुझना। मैं सोचा कि कहाँ लगाएंगे, जो है ऐसे अटैची में होगा कोई जो छोटा सा जो है। तो मैं वही ताला खरीदा 20-25 रुपये का और लेकर के जो है पहुंच गया। तो जो है ये महाराष्ट्र की बात है, ये सच्ची घटना है ये। जब वहां पहुंचे तो वो जो है ना गुस्सा हो गए। मैं बोला भाई आपको कैसा ताला चाहिए? तो बोला आप ऐसा ताला लाए हैं, ये गेट में लगेगा। मैं बोला कौन सा गेट में लगाना है? हम तो सोचा कि वहां कुछ लगाना होगा इनको। बोल रहे हैं घर में जो हमारा गेट लगा है, मैडम ने बोला है कि जब आइएगा तो ताला लेकर के आइएगा। अब विचार करो, मैडम भी वैसी ही, उनके साथ भी वैसी। अरे वो ताला वहां से खरीद लो, आपके आसपास के जो है दुकान से, और वहां सस्ता मिलेगा, महंगा मिलेगा। तो मैं बोला भाई आप यहाँ इस बॉर्डर पर शरीर से हैं, आपका मन बुद्धि जो है घर में लगा हुआ है, और हमारे को 4 बात सुना रहे हैं आप जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ऐसी ही है संसारी। शरीर से तो वहां रहता है, मन बुद्धि चित्त जो है उनका घर में रहता है, परिवार में रहता है। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आपको जो है वैसा ही था, वो ताला आप ही चलिएगा, आप ही खरीदिएगा।
तो कहने का मतलब क्या है, जो मैं कहना चाहता हूं यह भी जो है कर्म ही है। हम रहते तो यहां है, हमारी मन बुद्धि जो है कहीं और रहती है। तो वह जो है जब सारे एक जगह में होगी सारी शक्तियां, तो जो है एकदम चेतन कर्म होगा। तो ये सब हमको उलझाना नहीं है। आपका घर चेतन देश में है, यह जो है माया का देश है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हमें, चूंकि आप संत हैं, तो ऐसे हमें अभी इसका ज्ञान हमें अभी अभी हुआ है। जब हम गांव में गए थे तब ये बात तो मैं सुना था बहुत पहले से ही। शब्द बोले सम्हारे कर, शब्द के हाथन पाव, शब्द बोले सम्हारे कर, शब्द के हाथ पाव, एक शब्द सधी करे, एक शब्द करे घाव, शब्द बोले सम्हारी की, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करे, एक शब्द करे घाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब इसके ऊपर अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं। आप भेद को समझिएगा। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। मतलब 100 रुपया में जो है 10 पैसे के बराबर इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूं। शब्द बोले सम्हारी के, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करे, एक शब्द करे घाव। तो आप क्या करिए, छोटे बच्चे जो होते हैं 2 साल का 3 साल का, उनको तो हम लोग जो है भुलवा लेते हैं। वह कुछ कहता है, कुछ भी बोल देता है, तो उसके ऊपर तो हम गुस्सा नहीं होते हैं। जो छोटा बच्चा है आपका 2 साल का 3 साल का, कुछ भी कह देता है, मार देता है, तो हम लोग गुस्सा नहीं होते हैं। कुछ भी कह देता है वो, क्योंकि उसका भी मन हो गया है। 5 साल का 3 साल का 4 साल का होने के बाद उसका भी मन हो गया है, तो उसका मन का हमको पूर्ण करते हैं हम जो है। तो ऐसी ही आपका पति है, पत्नी है, आप बड़े हो गए अभी, लेकिन उनकी बात हमें चुभ जाती है। वह उसके दिए तो चुभ जाती है। ये संसार वैसे ही है। तो ये सब झामर झूमर में नहीं फंसना है। आपको जो है कहना है, जो है 16 प्रकार के जो गहने हैं आप उसका धारण करना है। बहुत बहुत सारी बातें हैं। बच्चे जो है हम लोग देखते हैं घर में, परिवार में, वहां झूठ बोलना पड़ता है। अब सच्ची घटना है, मैं आपको जो है ना बता रहा हूं। छोटे बच्चे हैं, कुछ घर में कोई सामान होता है, कोई ऐसा चीज होता है, वो बच्चों को वही पसंद आ जाएगा। अब वो खेलता रहेगा, कहां घूम कर देगा पता नहीं। तो वहां पर हमें झूठ बोलना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, उसको जो है इधर उधर जो है ना वो घुमाना पड़ता है, क्योंकि वह ले लेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। इस संसार में अनंत जो है अनंत विषय हैं। इस संसार में अनंत विषय हैं। हम इसकी चर्चा करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, तो भी जो है खत्म नहीं होगा।
मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है और मन का ही पूरा ये संसार है। मन का ही संसार है, तो मन को जो है जो मिटा दिया जाए। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलव के शुंघत भंवर मरि जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलव के शुंघत भंवर मरि जाय। असली भी अगली संज्ञा से चालू हो रहा है। ये तो मैं झामर झूमर आपको जो समझने के लिए बता रहा था। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलव के शुंघत भंवर मरि जाय। गगन महल बीचा फूल एक फूला, गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, जोइए न बोइए सींचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूले होय। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के शुंघत भंवर मरि जाय। गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के शुंघत भंवर मरि जाय। ये मन है, ये किसी भी पूरे संसार में कोई शक्ति नहीं है जो इसे मार सके, रोक सके। लेकिन कबीर साहब बता रहे हैं मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के शुंघत भंवर मरि जाय। मन जो है मर जाएगा। आप विचार करो ना, एक ऐसा फूल है, पुष्प है, चेतन पुष्प है वो। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के शुंघत भंवर मरि जाय। तो गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाई।
पंडित जन फूल रहला लुभाइल। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, ज्ञानी जन फूल रहला लुभाइल। तो एक ऐसा पुष्प भी है। ये विचित्र बात है ना, ये बहुत ही विचित्र बात है। मन जो है बहुत शैतान है। या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं बिल्कुल होश में हवास में मैं बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। आप भेद को जो है समझिएगा। इस संसार में आपने खूब धन कमाया, कुछ कमा लिया, पूरा संसार को कुछ जो है आपने जीत लिया। यदि उस पुष्प का दर्शन नहीं किया और सदगुरु का जो है ज्ञान नहीं लिया, तो आपका जीवन सब बेकार हुआ। आप भेद को समझिएगा। यदि आपने इस पूरे जीवन में पूरा धन कमा लिया, ज्ञान हो गए, विद्वान हो गए, बहुत बड़ा नाम है आप संसार में, और यदि आपने सदगुरु का उपदेश नहीं लिया और साधना नहीं किया, तो यह जीवन आपका ऐसे ही चला गया, बेकार हो गया। यह जीवन आपका बेकार हो गया। मनु जन्म तु पाई के, चूकी अब की घात। जाय परो भव में, सहो घनी लात। मानुष जन्म पाई के, चूकी अब की घात। जाई परो भव चक्र में, सहो गई लात। तो ऐसे सदगुरु की प्यारे प्यारे हसानी। मैं जब आर्मी में था तो बड़े बड़े जो है अधिकारी जो होते थे, वो लाल बत्ती स्टार फिस्टार क्या क्या लगा करके जब वो सामने आते थे, तो वो उनके अंदर तो जो है एकदम जीरो, मतलब हंसी आती थी। आप भेद को समझना। बहुत बड़े बड़े अधिकारी जिनके आगे पीछे गार्ड रहते, बड़े बड़े अधिकारी जिनके आगे पीछे गार्ड रहते, जब वो आते थे वो भी चोरी से आएंगे। आप भेद को समझना। बॉर्डर में जो है इतनी जो है सड़कें बनी हुई हैं। आप सोच रहे हो कि जो है वहां पर होता क्या है। जितनी जो है बॉर्डर में सड़कें बनी हैं, क्योंकि उसके बाद आगे जा नहीं सकते आप। एक रोड आएगा, फिर वो इधर से उधर जो है ना ऐसे है। हम लोग वहीं पर रहते हैं, रोज ही वहां जाते हैं। भेद को आप समझना, रोज ही हम वहां जाते थे, लेकिन हमें भी जो है डाउट हो जाता था। आप भेद को समझना। क्योंकि वहां से रोड जाएगी, वहां फिर जो उसके पहले रुक जाएगी, अब उसके आगे तो है नहीं। आप पास जो लाहौर तो हमारा ही था, लाहौर सिंध ये जो है, पाकिस्तान भी तो हमारा ही है, अफगानिस्तान भी हमारा ही है। ये जो है आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। मैं जो है पश्चिम बंगाल में बैठ करके अभी सत्संग दे रहा हूं। बंगाल के जो है दो पार्ट हुए, बांग्लादेश हो गया और इधर का पश्चिम बंगाल हो गया। पूरब साइड में वो है तो बांग्लादेश हो गया, और इधर में जो है तो जो पश्चिम बंगाल है। और मैं इस समय जो सत्संग आपको दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल से ही दे रहा हूं। आप भेद को पहले समझो।
ये सब तो हमारा ही है। तो हम लोग भी वहां भूल जाते थे। इतने रोड़े जो है, क्योंकि वहां जो है ना आगे जा नहीं सकते, तो हर गांव में जाना है, इधर से उधर से जो है। तो एकदम जब जो है बॉर्डर पर जाते समय जो है बड़े बड़े जो है वो गूगल तो ऐसे ही जो है ना वो मतलब लगा करके जो है ना जाते हैं कि वहां पहुंच जाएंगे, आगे जाएंगे तो रास्ता नहीं आएगा। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। हम भी कई बार भूल जाते थे, रोज ही रहते थे वहां और हम भी भूल जाते थे। तो एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा मेरे को कि जो है वो कई बार कोशिश किए कि हम उधर अकेले ही पहुंच जाएं जो है। आप भेद को समझना। वो बॉर्डर में जो है कई बार वो सोची कि हम तो ऐसा है वैसा है और भेष बदल करके हम वहां पहुंच जाएंगे लोकेशन में। वो पहुंच ही नहीं पाए, कई बार वो फेल हो गए। तो जो है हमको अकेले में बुला करके बोला कि मैं कई बार जो है वहां जाना चाहा, लेकिन जो है वो हर बार गड़बड़ हो जाता है। क्या आपको भी होता है क्या? ये सच्ची घटना है। मैंने बोला कि आपका तो पूरा ही एरिया है, आपका तो पूरा ही एरिया है, हमारा तो छोटा ही एरिया है, 100 किलोमीटर का ही जो है ना दायरा में। हम लोग वहां रोज ही जाते हैं, रोज ही भूल जाती हैं, जाना इधर चले जाते कहीं और। तो बोला आप लोग कैसे जाती हैं? तो मैं बोला हमारे वहां के लोकल लोग रहता है, वह आपको जो है पता नहीं चलेगा, वो एक मोटरसाइकिल ले लेगा और आगे आगे चलता रहेगा, हम लोग उसको देखते रहते हैं, उसी को देख करके हम पहुंचते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी वहां के लोकल लोग रहते हैं, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर उनको सब एरिया का पता रहता है। तो वो जो है हम लोग उनको आगे रखेंगे, वो आगे रहेंगे और जो है हमारी गाड़ी उनके साथ साथ चलेगी और ये लोग जो है पीछे से आगे। कहने का मतलब क्या है कि जो है जब हम लोग इस धरती पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो चेतन देश तो बहुत बड़ी बात है। तो बिन सद्गुरु नाही छोटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छोटी है भरमावा। मरकट मुठ भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। एक बार मैं भी, उन्होंने बोला नहीं आप हमारे गाड़ी में बैठिए, मैं आपको ले चलता हूं। वो गूगल जो है लगा उगा करके ले आए और जाते जाते फंस गए कि दिन भर उसी गलियों में रह गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, ये तो जो है संसार का मार्ग है और चेतन मार्ग की तो बात ही अलग है। हम लोग इस शरीर में फंसे नहीं है, भेद को समझो। हम लोग इस शरीर में कैद नहीं है, अज्ञानता के कारण हम कैद हैं। भेद को समझाओ। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मैं आप रोज सत्संग सुनाता हूं, जीव यहां फंसा हुआ है, बंधन में है, सारे है, लेकिन ये अज्ञान बस है। सदगुरु वही बोध करा देता है, फिर तो चुपचाप बाहर हो जाओ, फिर चुपचाप बाहर हो जाओ।
तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दशानवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही कीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सद्गुरु कर लो। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु दीवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु दीवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो संत जन होते हैं, वह जो है सद्गुरु उनको लखा देता है, और लखा देता है तो बेचारे बूझ जाते हैं। बिना सद्गुरु के बूझ ही नहीं पाओगे। ज्ञान अनंत है, जितना मैं कहता हूं या पूरे जीवन काल में कहूंगा उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत ज्ञान है। तो जैसे कांच मंदिर स्वान फूके, जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दशनवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आपको इस संसार का सबसे बड़ा सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो सद्गुरु करना ही पड़ेगा। बिना सद्गुरु को मिलेगा ही नहीं। देखो, इस संसार में कई सुख है। एक मन का सुख है, लेकिन मन जो है जो सुख प्राप्त करता है
वो थोड़ी देर के बाद उसमें आघात जाएगा। मन जो है, जो इसको सुख प्राप्त होता है, थोड़े देर के बाद आघात जाएगा, उब जाएगा, बोर हो जाएगा, फिर उसको चाहिए नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा सुख भी है जिसमें जाने के बाद खत्म हो जाएगा। एक ऐसा सुख भी है जहां जाने के बाद कभी खत्म नहीं होगा। वो रातों दिन सुबह से शाम तक उसी में खत्म हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सुख को आने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। मत जानिए कि मैं कह रहा हूं, जो है बहुत संत जन जो है मेरे से ज्यादा जानते हैं। वो मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरे ज्यादा जानती हैं। अब बोल रहे हैं कि वहां रहने पर तो बराबर आनंद है। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन हैं, पूछ गए हैं और कह रहे हैं कि वहां रहने पर तो ठीक रहता है, और पता नहीं कब संसार में चले आते हैं तो फिर दुख सुनने लगा है। ऐसे वाले संत जन भी जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। सदगुरु का ज्ञान अनंत है, आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, तो यही थोड़ा संसार है। हमसे आपसे ज्यादा जानने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। ज्ञान अनंत है। एक ज्ञान से हम लोग जो है संसार में धन दौलत रुपया पैसा और जो है ये सब बनाते हैं, वह तो जड़ संसार का ज्ञान है। तीना लोक की संपदा आय बसे घर माय। तीना लोक की संपदा आय बसे घर माय। तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तीना लोक की संपदा आय बसे घर माय। तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस, ये संसार अजीब अजीब है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है आप जो है ना गाड़ी क्यों नहीं चलाते हैं। तो मैं बोला मैं ये वाली गाड़ी नहीं चलाता हूं। मैं तो सदगुरु का जो है गाड़ी में बढ़िया रहता है। न तेल भराने की जो है चिंता, न बिगड़ने की जो है चिंता, न कहीं खराब होने की जो है चिंता, न कहीं जो है पुलिस का चिंता। तो ऐसे वाले गाड़ी में बैठो। अब 10 लाख रुपया खर्च करो और दुनिया भर का चिंता, और इधर जो है 500 रुपया में दिन भर गाड़ी मिल जाता है। आप सदगुरु के हंस है और हंस नहीं है, उसको 500 रुपया दो, दिन भर आपके पीछे पीछे घूमता है। तो वो गाड़ी बढ़िया है या अपनी गाड़ी बढ़िया है, आपकी मर्जी। और हम तो जो है आराम से रहना है। आप सदगुरु के हंस और हंस नहीं हो। आप विचार करो, 10 लाख रुपये खर्च करके गाड़ी वो बढ़िया है कि जो है 5 रुपये खर्च के आराम से दिन भर एक ड्राइवर भी रहेगा आपके पास में। सब सुविधा है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। उसको 500 रुपये देने से वो हमारे लिए 2 घंटा के लिए हमारा गुलाम हो जाता है। तो हमको क्या करना है। मैं तो भाई न चलाना जानता न मैं कुछ नहीं जानता। तो बोलते आपने क्या किया, कैसे आर्मी में रहे, कैसे हुआ। अब इनको काहे लिए बताए कि बड़े बड़े अधिकारी लोग भी जो है बच्चा जैसे लगता है, क्योंकि उनके अंदर में आत्मबल नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। देहा बुद्धि बला आत्म बला कीजिए दी व प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक जो है भेद समझो। मैं तो आपको इतना स्मरण डाला कि रोज ही का संस्मरण है। जब महाराष्ट्र के जंगलों में था, आप भेद कुछ जो यहां पर जो है महाराष्ट्र हो गया,
इधर जो एमपी हो गया और एक आंध्र प्रदेश है। 3 प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तीनों का एरिया जो है बॉर्डर एरिया है और घोर जंगल है। और मैं तो जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ही था। मैं जब तक रहा, जहां भी रहा, कोई जो है उपद्रव नहीं हुआ। जब तक मैं रहा वहां जो है कोई उपद्रव नहीं हुआ। और मैं जो है छुट्टी आया 15 दिन की। भेद को समझो, मैं जो है 15 दिन की छुट्टी आया और जो है वहां जो है गाड़ी को जो है मेरी ही गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। हमारी गाड़ी वहां सड़क बना रही है, रोड ले जाना, मट्टी ले जाना, गिट्टी ले जाना, बालू ले जाना, पत्थर ले जाना। और जो है मैं जो है 15 दिन के लिए छुट्टी आया घर। और जो है इधर घर आया तो पता चला जो है वहां गाड़ी जो है नया लड़का आया था अभी, उसका जो है अभी 1 साल ही नौकरी हुआ और वो चला रहा है और जाकर के उस जल में जो ब्लास्ट हो गया। गाड़ी के चिते मिते उड़े। भेद को समझो। तू जो है अब वहां कोई जाता नहीं है। वो बोला कोई नहीं, वहां जाना ही बंद हो गया, वहां जाना ही बंद हो गया, कोई जाएगा नहीं। अब नहीं जाएगा तो उसका लाश नहीं मिलेगा। आप भेद को समझना। जो आदमी मरा है उसका लाश भी ढूंढना पड़ेगा। कहां गया वो, चिथड़े चिथड़े जो है इकट्ठा करनी पड़ेगी। कोई गया ही नहीं। आप सदगुरु की हंसों हो, कोई नहीं गया। और मैं आने के बाद बोला भाई आप भी मत जाइएगा, आदेश था आप भी मत जाइएगा। लेकिन हम यहां रुकने वाले हैं। हम तो गए जो है, हम गए, देख दू करके आ गए, ढूंढ करके सारे इकट्ठा करके आ गए। और जो है आकर के जो बोला उसका पैसे कैसे मिले, कंपनसेशन मिलता है घर के परिवार को जो है। तो ढूंढ ढाड़ करके जो है सब जो इकट्ठा कर दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आदमी, जब चेतना ऊर्ध्व होती है तो मृत्यु का कोई भय नहीं होता। आप भेद को समझ जाओ। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई इकाय, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई इकाय, सोयामृत पद पाय। तो जो है गुरु को सिर पर रखिए, आज्ञा से वामाय, कह कबीर वही भक्त को तीन लोक भय नाय। उन लोगों ने, जब मैं छुट्टी से आया 3-4 दिन पहले की घटना थी, उन्होंने बोला आपका सेक्टर में ब्लास्ट हो गया। 3-4 जो है मशीनें एक ही दिन बाद ही थी और ये बहुत बड़ा जो है ब्लास्ट कर गया था। ये जो है आदमी मर गए, कुछ लेबर भी मर गए थे जो है। तो बोले आपका सेक्टर में हुआ है, आपको जाना पड़ेगा। मेरा नहीं है, मैं तो छुट्टी चाह गया, जिस हैंड ओवर किया उसका सेक्टर न हुआ, हमारा कैसे हुआ। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। जब हमने किसी को चार्ज दे दिया तो अब उसका ना जिम्मेवारी हो गया, अब मैं कहां हूं उधर।
तो मेरे को बोला नहीं, आप ही को जाना पड़ेगा, जबरदस्ती जो है। तो मैं गया। तो जो है जाने के बाद तो मेरी भी जो है धड़कन जो है बहुत बढ़ गई थी जो है। लेकिन जो है गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा से वामाय, कहे कवि ही भक्त को तीन लोक भनाय। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसारतनी ढूंढ करके सब ले आए, और बाद में वे उस गाड़ी को भी खींच खाच करके ले आया और रोड भी बनाया। बहुत सी तो ऐसी ही जो है नामी गिर गए, मिलेंगे ही नहीं। इतने बड़े बड़े भयंकर जो है पहाड़ों में जो है नाले होते हैं, लेकिन आपको जो है लाश, कोई तो लाश मिलेगा ही नहीं, कोई जो है लाश मिलेगा ही नहीं। और बहुत से कुछ अफसर तो ऐसे होते हैं, आते ही उनको गाड़ी चलाना है। भेद को समझो। वो जो है अब ज्यादा कहने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सारे गोपनीय चीजें होती हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, पहाड़ों में सब गाड़ी नहीं चला सकता। एक पल भी यदि आपका ध्यान बदला तो फिर कहां जाओगे पता नहीं है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग चले गए, कब चले गए पता नहीं है। जीवन का जो है एक पल का भी जो है पता नहीं है। बहुत ही खतरनाक, पूरे संसार में जितना खतरनाक जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है, उतना किसी का नहीं है। यहां तक कि आर्मी के लोग भी वहां नहीं जाते हैं। आप भेद को समझो। आर्मी के लोग भी नहीं जाते हैं वहां जहां हमें जाना पड़ता था। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, कभी डरे नहीं, हटे नहीं, पीछे नहीं हुए। भारत सरकार के कई अवार्ड वगैरह है, लेकिन वो सब बेकार है, सब बेकार है, कोई काम का नहीं है। काम का एक ही है, भक्ति परमानिधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा भक्ति अनैच्छित शवयान। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित शवयान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसाने, आपके ऊपर सदगुरु का वरद हस्त होता है। सबके सिर पर सदगुरु है, ये मत समझिए। जो है सुमिरन करिए नाम का लगा है कि नानी कब मारी है, क्या घर क्या परदीप। सुमिरन करिए नाम का लगा है कि ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। तुझे सदगुरु के साथ रहना पड़ेगा। तो सदगुरु के संग कैसे होगी? तो सदगुरु है, विदेह है, स्वामी जी का शरीर नहीं है वहां। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वर क्या कहती है? विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। तो वह सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंसहानी जो है खतरनाक जगह पर हमला करके आया, लेकिन ऐसा विधि नहीं हुई, क्योंकि सदगुरु का जो है बह रहा है हमेशा हमेशा हमेशा। कभी भी जो है एक पल के लिए भी सदगुरु दूर है नहीं। हाँ, समीप देखे नहीं वह देखे सबको, हाँ, समीप देखे नहीं वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह को। ऐसे की प्यारे प्यारे हंसहानी एक बना आप या करो, आपका काम चल जाएगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी अब एक संत हैं, इसी सभा में जुटती भी हैं। बहुत दिन से उनको हमने ध्यान नहीं दिया, भजन नहीं सुना उनका, तो जो है उन्होंने फोन किया। ये आपको मालूम है दुनिया भर की जो है दैस्तियां हैं, जो है लोगों को मतलब परेशान करती हैं। तो जो है उनका भाई के साथ कुछ ऐसी झाड़ झड़ रहा होगा, अभी बूझो, तो बोल रहे हैं कि जो है वो कुछ मैं ऐसा काम करूं क्या कि कुछ जो है अंत्र तंत्र मंत्र करके जो है ये सब मैं करूंगा। मैं बोला भाई एक साथी सब सदे सब साधे सब जाए, जो तुम सींचो मूल को फूले फले अघाय, एक ही साधी सब सदी सब साधे सब जाय, जो तुम सींचो मूल को फूले फले अघाय। तो गुरु का चरण में जाने से कुछ नहीं आपका कोई बिगाड़ सकता है, यहां तक कि काल भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक आप नहीं चाहोगे आप शरीर से बाहर नहीं निकल सकती, काल भी कुछ नहीं कर सकता है। यह मान जा ले मजोर रे बरज नहीं माने, यह मान जा ले मजोर रे बरज नहीं माने, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने, या मान जा ले मजोर रे बरज नहीं माने, या मान जा ले मजोर रे बरज नहीं माने। जो हन ऋषि मुनि दीवा सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने, जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने। मैंने बोला यदि गुरु के चरणों को छोड़ करके आप कहीं भी जाओगे पूरे संसार में आपको वहां से दुख ही मिलेगा। सदगुरु के चरणों को छोड़ करके आप कहीं भी जाओगे पूरे संसार में दुख ही मिलेगा। तो मैं बोला आप अझुराइए मत, गुरु के चरण में रहिए, सारे आफत विपत्ति सब खत्म होगी। जितना जल्दी आप सदगुरु के चरण में रहेंगे वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको एक को साधना है। कितने देवी देवता हैं, सबके पास जाते जाते आपका जीवन खत्म हो जाएगा, कर्म बनेगा। और कोई एक दिन की थोड़ा बात है। चेतना अजर अमर है,
अभी यहां मैं सत्संग सुना रहा हूं, आगे कौन कहां होगा कौन जानता है। लेकिन आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। इससे कम में जो है कोई मतलब जरूरी ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। आप सभी को, जितने ये लोग सत्संग सुन रहे हैं या आगे भविष्य में सुनेंगे, सबके लिए है। सनातन धर्म में यही है, स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो स्वस्थ रहो, 500 वर्ष तक जियो, क्या दिक्कत है। आप संकल्प तो जो है करो, आप ये संकल्प तो करो कि हे प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं स्वामी जी तो 100 साल तक जिए ही नहीं, हम कैसे जिएंगे। स्वामी जी तो शरीर का त्याग किया है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज शरीर को छोड़ा है उन्होंने। स्वामी जी मरे नहीं है। मरना और शरीर छोड़ने में अंतर है। ये बड़ा जो है गंभीर विषय है। मैं बोला आपको जो कहा जा रहा है कि प्रभु से आप प्रार्थना करिए कि हे प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 साल तक जीना है। काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी श्रूयसी को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी श्रूयसी को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको जो है तो ये मांगने में दिक्कत कहां है बताओ। ना आपका कुछ लगता है तो वो जो है उलझाए हुए हैं फालतू फंड की जो है बातों में। हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। ये मांगने में क्या दिक्कत है? बेटी के लिए मांग रहे हैं, बेटा के लिए मांग रहे हैं, फलाने मांग रहे हैं, ठिकाने मांग रहे हैं। जो असली चीज है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, ये सब मांगो ना। भक्ति मांगो, जो है प्रभु से भक्ति मांगो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया बिरह रहे, रसमाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरहस्यवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे शांता शब्द को निरखे, होई गले जन्म शांति, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुना हो बिरहीना, जतन करिया हो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कर कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो स्वामी जी को तो विश्व प्रचार करना था, तो वह तो जो है सूक्ष्म शरीर में उनको आना पड़ा। स्वामी जी का संकल्प है पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। तो स्वामी जी के संकल्प के ही कारण हम लोगों को भी मिल रहा है। आप भेद को समझो, अभी 25-26 नवंबर को जो है इतने सारे लोग आएंगे। कोई तो मेला देखने के लिए आएगा, कोई झामर झूमर करने आएगा, संत लोग संतों से मिलने आएंगे। तो मेला काहे लिए जो है लगाया जा रहा है? सदगुरु जो है अपने हंस को ढूंढ रहे हैं। लाखों लोग जो आएंगे वहां पर, उसमें से जो है सदगुरु जो है संत जो ढूंढ लेगा, वो उसका जीव जो है संसार में भुलाया हुआ है। सदगुरु की जब वाणी सुनेगा तो जो है भाग करके आ जाएगा। एक हंस को ढूंढने के लिए इतना बड़ा जो है आयोजन हो रहा है। आप भेद को समझो, जो आप 11,000 रुपये दे रहे हैं एक हंस को ढूंढने के लिए, ये जो मेला जो लगेगा अभी जो है, एक हंस को ढूंढने के लिए सदगुरु इतना मेहनत करता है। अब उसे दुनिया भर के लोग आ जाए, बीच जाएगा, वो ऐसे ही चलता रहता है। सृष्टि का नियम ही ऐसा है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं बाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।